Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another new video. So guys, in today's video मैं करने वाली हूँ लेट नाइट स्टडी एंड अभी बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं. सो अभी हम लोग बैठने वाले हैं पढ़ने एंड फिर पता नहीं पढ़ेंगे 3-4 बजे तक, क्योंकि ऑल नाइटर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि भाई नींद भी प्यारा है मेरे को, सोना भी है मेरे को. वैसे आप लोग मेरा आँख का हालत देख के समझ ही सकते हो कि मैं बहुत दिन से मेरे को अच्छे से मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है. बट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है यार, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे. एंड आज मेरे को बहुत कुछ मिला, मतलब बहुत कुछ भी नहीं, बट मेरे को आज ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना, बट एक एक सब्जेक्ट में मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है. ओके, मैं बताती हूँ. सबसे पहले मेरे को बंगाली में मैं बताती हूँ. बंगाली मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है. सो गाइस, बंगाली में मेरे को लिखना है, मतलब मेरे को खुद से बना के लिखना है निबंध. तो मैं सबसे पहले 2 बुक का हेल्प लूँगी. मैं पहले पढ़ लूँगी 2 बुक से, फिर मैं खुद से बना बना के लिख लूँगी. तो एक तो है बंगाली का मेरा सजेशन वाला बुक और एक है मेरा स्कूल का टेक्स्ट बुक. तो मैं उन दोनों का हेल्प लेके मैं दोनों से पढ़ूंगी, फिर मैं खुद से बना के लिखूंगी. तो मेरे को वो निबंध लिखना है, मेरे को एक्चुअली 2 निबंध लिखना है. तो मे बी आज मैं एक लिखूंगी एंड फिर पता नहीं, अगर मेरा मन किया तो मैं 2 भी लिख लूँगी, बट फिर वो लिख कर फिर पढ़ना भी पड़ेगा. सो वो भी पढ़ना भी तो है ना यार. तो या पहले मैं बंगाली का ये करूँगी. फिर मैथ्स में मेरे स्कूल में होने वाला टेस्ट, तो मेरे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी सबसे पहले. एंड या हाँ, तो नहीं, सबसे पहले बंगाली करूँगी, पता नहीं कुछ तो करूँगी. तो मैथ्स में मेरे को स्कूल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड बंगाली में वो करना पड़ेगा. एंड उसके बाद मेरे को बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी का मेरे को ट्यूशन का होमवर्क है जो कि मुझे कल मैम लिखने देगी. तो मेरे को बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा. एंड फिर कुछ और अगर मन हुआ तो पढ़ लेंगे, अगर मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेंगे. बट या हाँ, यही पढ़ना है. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पियेंगे पानी, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो और इतनी गर्मी भी हो रही है, तो जितना हो सके पानी पियो, बहुत पानी पियो. एंड पानी पीने से बहुत कुछ होता है यार. आपका स्किन अच्छा रहता है, आपका दिमाग तेज होता है. वो मैं ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, मैं तो चुपचाप पानी पी ले रही हूँ. एंड आप लोग भी पी लेना, बिकॉज स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल. ओके गाइस, अभी हम लोग पढ़ने बैठ जाएंगे चुपचाप से. एंड अभी ये सब करते करते ऑलमोस्ट 11:45 बज चुका है. सो या 2000 years later. सो गाइस, सबसे पहले मैं बैठी पढ़ने बंगाली. एंड बंगाली का जैसे मैंने बोला ही था कि मैं 2 बुक से हेल्प लेके लिखने वाली हूँ निबंध. तो इधर मैं लिख रही थी मेरा स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो रहता है ना निबंध, उसमें से हेल्प लेकर. एंड फिर जो सजेशन बुक होता है उन दोनों में से हेल्प लेकर मैं ऐसे पढ़ रही थी दोनों में से. एंड फिर खुद से कुछ वर्ड्स ऐड करके नया नया पॉइंट्स बना के मैं लिख रही थी ऐसे पैराग्राफ. एंड ये लिखने में गाइस मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि एक तो मैं बंगाली बहुत स्लो लिखती हूँ, क्योंकि मतलब फिर ना मेरे को, मैं जल्दी हड़बड़ी में लिखती हूँ तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है, हैंड राइटिंग ख़राब हो जाता है, बहुत कुछ होता है. इसलिए बंगाली में स्लो स्लो लिखने की कोशिश करती हूँ. एंड इसके लिए मेरे को टाइम, मतलब इस चक्कर में मेरा टाइम भी चला गया बहुत. सो उसके बाद मतलब ये लिखने के बाद मेरे को ये याद भी करना था, क्योंकि ये मेरा ट्यूशन का होमवर्क था. मैम ने मेरे को 2 निबंध दिया था. ऑल्दो मैंने आज 2 नहीं लिखा, मतलब 2 मैंने आज नहीं पढ़ पाई. मैंने बस एक ही लिखा जो मैं अभी लिख रही थी. अच्छा हाँ, ये सबसे पहले ये है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसका टॉपिक है, तो उस पर मैं लिख रही थी पैराग्राफ. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ट्यूशन में क्या हुआ. तो ट्यूशन में ना मैम ने मेरे को ऐसे बोला कि एक तो साइंस से रिलेटेड मैम ने एक दिया था वो, और ये ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दोनों मेरे को अच्छे से मैम ने बोला कि प्रैक्टिस करके आना. ठीक है, तो मैं अभी मतलब अभी मेरे ट्यूशन फिर से जाने में मेरा ऑलमोस्ट 2-3 दिन है. तो मैंने ये ग्लोबल वार्मिंग का अच्छे से मैंने पहले लिखा खुद से बना बना के. एंड उसके बाद मतलब खुद से बना के, मतलब बुक्स का भी हेल्प लिया था मैंने. एंड उसके बाद मैं ये अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने लिख लिख के पढ़ा, ऐसे ही थोड़ा याद किया, तो मैंने अच्छे से ये याद किया. ठीक है,
तो उसके बाद जो अभी जो साइंस रिलेटेड जो है पैराग्राफ वो मैं अब लिखूँगी कल या नहीं परसों तो मेरा ट्यूशन ही है किस नहीं मेरे को कल ही लिखना पड़ेगा, तो मैं वो कल वो साइंस वाला पढ़ लूँगी। तो या मेरा फिर ऐसे हो जाएगा 2। एंड गाइस बंगाली में ना आप लोग कैसे जो ऐसा ग्रामर वाला जो पार्ट है, ग्रामर नहीं आई मीन जो राइटिंग सेक्शन है, ऐसे निबंध हो गया, फिर रिपोर्ट राइटिंग हो गया, फिर मतलब और भी जो सब होता है वो सब में ना आप लोग कैसे मतलब खुद के क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब ऐसे अब होता है ना कि कौन कितना क्रिएटिव माइंड अपना दिखा सकता है, जिसका जितना क्रिएटिव माइंड हो। तो इसलिए मैं एकदम ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बुक से उठा के छाप दो, नहीं भाई ऐसे नहीं होता, बिकॉज बुक में ना बहुत सारा वर्ड्स होते हैं जो मतलब बहुत हार्ड वर्ड्स होते हैं। तो आप बुक से आप 2 3 भी मत मैं आपको बोलूँगी कि आप 2 बुक से पढ़ो पहले, एंड फिर उसके बाद आप लोग खुद के मन से कुछ कुछ नया नया पॉइंट ऐड करके लिख दो। एंड मतलब आपके खुद के लैंग्वेज में आप लिखोगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी एंड आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। एंड गाइस और एक चीज़, निबंध ना कभी एकदम मतलब डिट्टो आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे, एंड ये नहीं करना चाहिए। आप कुछ कुछ आपको दिमाग में आप वो पॉइंट सारा याद कर लो कि क्या क्या पॉइंट है, 1 2 लाइन आप पहले बुक से पढ़ लो एंड फिर आप खुद से बना के लिख देना। तो निबंध कभी लर्न मत करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो जो हार्ड हार्ड स्पेलिंग है एंड ऑल जो है वो सब आप प्रैक्टिस कर लेना, बट कभी लर्न करने वाला वो वाला चीज़ मत करना, क्योंकि फिर लर्न नहीं होती है निबंध, मतलब निबंध लर्न करते भी नहीं है। सो इट्स पैराग्राफ यार, एक आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो या यही बोलना था मेरे को। तो गाइस मैंने अभी मैथ्स प्रैक्टिस कर लिया एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो मैंने पढ़ा था मतलब मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा, क्योंकि एक ही चैप्टर का मेरा स्कूल में टेस्ट है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन उस वाले चैप्टर का मैंने इधर से स्टार्ट किया, आप देख सकते हो 1 का 3 से, क्योंकि 1 का 1 और 1 का 2 बहुत ईजी था, वो मैं बाद में देख लूँगी। तो इस वाले क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया एंड मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है 2 का 1, फिर आप लोग बस देखते रहना, ओके। एंड मेरे को कुछ कुछ जगह में मेरे को डाउट भी हो रहा था, तो वो सब मैंने मेरे ट्यूशन कॉपी से देख लिया था। अगर मैं देख कर रही थी, अगर मेरे को फिर भी डाउट रह जाता तो मैं मैम से पूछ रही थी, बट मेरे को डाउट नहीं था, मेरे को समझ में आ गया। तो या एंड एक सेकंड और भी है, मैंने पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करने का ट्राई तो किया, बट अभी भी मेरा शॉर्ट आंसर टाइप MCQ वो सब अभी भी बच रहा है। एंड इधर एक पेज पता नहीं छूट गया बाय मिस्टेक। तो या इधर तक मैंने किया एंड MCQ मैंने बस 2 किया, जो कि हाँ मैंने बस 2 किया और मैंने बाकी कुछ किया ही नहीं MCQ। तो मेरे को अभी भी MCQ एंड बाकी शॉर्ट आंसर वो सब मेरे को करना पड़ेगा, बट अभी के लिए मेरा बस हो चुका है मैथ्स से, मैंने बहुत कर लिया मैथ्स, अभी मेरे को और मैथ्स नहीं करना। अभी मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी आई गेस बायो। सो गाइस बायो में मैं पढ़ी हूँ चैप्टर 2 अभी, एंड लास्ट मैंने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स तक, नहीं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, इधर तक मैंने लास्ट पढ़ा था, मतलब इधर तक मैंने लास्ट पढ़ा था। एंड अब मैं पढ़ूंगी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड उसके बाद सेल साइकिल। तो अभी मेरे को ये 2 पॉइंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये टाइप्स ऑफ सेल साइकिल ये है एंड सेल साइकिल इधर से एक सेकेंड, इधर से ये इधर तक है, मैं ये वाला इंटरफेस तक मैं पढ़ूंगी एंड मतलब अच्छे से लर्न करूँगी। एंड या अभी तो मैं यही पढ़ूंगी एंड मैं ना मेरे कॉपी के नोट्स वाले कॉपी से मैं पढ़ूंगी या। सो गाइस ये बायो था मेरा ट्यूशन का होमवर्क एंड ये मेरा चैप्टर 2 से मेरा चल रहा है। एंड गाइस बायो का ना मेरा चैप्टर 1 मेरा हो चुका है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 1 मेरे को रिवाइज़ करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा वो रिवाइज़ करने में। तो वो मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ समर वेकेशन में गाइस। एंड ऐसा ना फिर मेरा बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में मेरे को कुछ कुछ बैकलॉग्स है, तो वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ, मतलब बैकलॉग्स में अच्छे से मैं पढ़ लूँगी वो सारा मैं समर वेकेशन में। तो अभी मैं बैकलॉग्स के चक्कर में नहीं पढ़ रही, नहीं तो अगर मैं अभी बैकलॉग्स क्लियर करने लग गई तो मेरा अभी वाला जो जो चल रहा है, जो अभी जो करंट है वो भी मेरा बैकलॉग बन जाएगा। तो ऐसे करते करते फिर मतलब
ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी वो बैकलॉग वाला चीज़ को थोड़ी दिन तक ऐसे रख देते हैं साइड में, फिर उसको समर वेकेशन में उसका देख लेंगे, वो पढ़ लेंगे। अभी जो चल रहा है अभी उस पर फोकस करते हैं। तो इसलिए मेरा अभी चैप्टर 2 चल रहा है मेरे ट्यूशन में। स्कूल में तो आई गेस चैप्टर 3 चल रहा है, बट ट्यूशन में मेरा चैप्टर 2 चल रहा है। थोड़ा सा लेट चल रही हूँ मैं, बट जो भी हो मैं कवर अप कर लूँगी। तो इसलिए मैं अभी चैप्टर 2 से ही पढ़ रही हूँ। एंड या सो गाइस, बायो पढ़ने के बाद मैंने ले लिया था छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक पे मैं पढ़ रही हूँ ये वाला बुक एज गुड एज डेड। ये हॉली जैक्सन का है, एंड ये ना वो वाला गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर वाले बुक का सीरीज़ है, एंड ये लास्ट वाला बुक है उस सीरीज़ का। एंड मैंने बस अभी स्टार्ट ही किया ये बुक पढ़ना। तो मैं हूँ अभी चैप्टर 8 में, एंड मतलब मैं अभी चैप्टर 8 में अभी नहीं पढ़ूँगी, मैं बाद में पढ़ूँगी ये वाला चैप्टर। तो या सो गाइस, अभी मेरा बायो पढ़ना हो चुका है, एंड मैंने बीच में ब्रेक लिया था एक बार आई गेस, हाँ एक बार ही मैंने ब्रेक लिया था। सो मेरा अभी बायो पढ़ना हो चुका है, एंड अभी करेंटली अभी बज रहे हैं 4:40 सुबह के। आप लोग को उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा में शूट कर रही हूँ। तो या अभी हम लोग ने सबसे पहले बंगाली फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा मेरा, फिर हम लोग ने मैथ्स प्रैक्टिस किया, फिर बायो पढ़ा। एंड मेन टाइम मैथ्स में लग गया था क्योंकि मैथ्स का पूरा एक चैप्टर प्रैक्टिस करना था, तो उसमें आई गेस 2-3 घंटा लगा था। और फिर बंगाली में भी टाइम लगा था, बंगाली में भी लिख कर फिर उसको याद करना भी था, एंड बायो में भी टाइम लगा ही था, या सब में ही टाइम लग गया, जो भी हो। सो अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है, एंड मैं फटाक से जाने वाली हूँ सोने। सो या यही था गाइस आज का वीडियो। होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।